तो हेलो देशवासियों, आप सब कैसे हो? और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और दिल्ली और एनसीआर में आज ऑरेंज अलर्ट था। और जिस दिन भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग वाले दे देते हैं, उस दिन ज़रूर 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 भगवान जी अच्छी खासी धूप दे देते हैं, उस ऑरेंज अलर्ट का वारा न्यारा कर देते हैं ऐसे करके। तो हो गई है भयंकर बढ़िया खिली वाली धूप। दोपहर में मौसम बन रहा था कि दोपहर में बारिश जैसा लग रहा था, बट बारिश नहीं हुई। तो गाइस आते हैं अपनी बात पर, और बात करते हैं वही भाषा विवाद पे। तो जो निशिकांत दुबे जी हैं वो कह रहे हैं ठाकरे एंड ब्रदर्स को कि तुम कहीं मिल गए तो पटक पटक के मारेंगे। और आज आज जो है वो राज ठाकरे ने कह दिया कि तुम आओगे तो हम, वो भी हिंदी में कहा उन्होंने कहा अगर तुम आए और मुंबई में मिल गए तो हम तुमको समुद्र में डुबा के मारेंगे। तो आखिर कम से कम इतनी अच्छी बात तो हुई कि राज ठाकरे को हिंदी तो बोलना पड़ा। यही बात वो समझ नहीं पा रहे कि भाई जब आपकी लैंग्वेज कोई नहीं समझ पाएगा तो आपको हिंदी में आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी एक माध्यम है भाषा का, तो आना पड़ेगा। तो गाइस हम बात कर रहे थे मुंबई की भाषा विवाद की। खैर वहां पे पटका पटकी वाला काम हो रहा है, कोई बात नहीं, वो अपना आपस में निपट लेंगे। फिर देखो ये जब तक चुनाव है तब तक तो ये सारी चीजें होती ही रहेंगी, है ना। तो जब मैं अभी वीडियो बना रही थी, मैं बाहर की शाम थी, और अभी जो है वो हो गई है रात, मतलब अंधेरा हो गया। और किसी का फोन आ गया तो मैं फिर बात करने लगी, तो टाइम हो गया। मैंने सोचा पार्ट अब जो बचा हुआ है उसको भी निपटा लिया जाए, तो मैं बात करने के लिए आ गई। तो गाइस बहुत सारी चीजें मेरे और भी जैसे मतलब पॉलिटिक्स से हट के बात की जाए तो ये तो सब चलता ही रहता है यहाँ पर। लेकिन हम बात करें तो कॉमेडियों की भी बात कर लेते हैं कि भाई आप ठीक है, सरकार आपको बहुत सारा सपोर्ट कर रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपकी व्यवस्था हो रही है। लेकिन गैस मतलब ये चीजें होनी चाहिए ना, जो तोड़ फोड़ और ये सारी चीजें होती हैं, जो अगर पब्लिक आपका ध्यान रख रही है, सरकार आपका ध्यान रख रही है, तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप भी पब्लिक का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि पता चले आपको जरा सा टच हो गया तो आप मारा मारी में आ गए। तो सरकार को थोड़ा सा इनको भी कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा मन मन बढ़ नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो इसलिए चीजों से थोड़ा सा इन बातों से हट के बात करते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, जो भी होना होता है सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। तो फिर मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर सब कुछ पहले से डिसाइड होता है तो फिर हम कर्म क्यों करते हैं? फिर कर्म से कहते हैं बदल सकते हैं। तो अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ, हमारे हिसाब से नहीं होती, मतलब जो हम जिसको हम अच्छा समझते हैं वो नहीं होती है। तो मुझे तब लगता है कि यार मतलब ये वाली थोड़ी सी जो गणित है ना, ये वाला जो दर्शन कहा जाएगा, दर्शन ही कहा जा सकता है इसको। तो या कह लीजिए कि ऐसी चीजें भगवत गीता में भी लिखी हुई हैं। तो इन चीजों को समझाने वाला मतलब एक थोड़ी सी बुद्धि सी हो जाती है कि अगर पहले से निर्धारित है तो फिर हम कर्म क्यों नहीं करें, अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है। अगर पहले से निर्धारित को भी हम बदल सकते हैं कर्म के द्वारा, तो अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फिर वो चीजें क्यों नहीं बदल रही हैं, क्यों नहीं सही होती हैं। तो ये सब सारी चीजें मेरे मन में बहुत बार आती हैं, और मैं कई बार लिखती भी हूँ। तो आता है, मतलब लोग लिखते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर मतलब संतुष्टि नहीं होती इन सब बातों की। जब हम किसी के साथ भी कोई हादसा देखते हैं, कोई बात देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो ये चीजें मुझे रियलाइज होती है। मतलब खुद के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मतलब काम कर रहे हैं, आपके काम बिगड़ रहे होते हैं, आपकी चीजें मन की नहीं होती हैं। तब लगता है यार कि मतलब ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद भी चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो फिर ये लगता है कि मतलब कोई चीज है क्या जो हमें चला रही है, सारी चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से चल रही हैं। तो अगर उसके हिसाब से चल रही है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है, हम क्या हमारे करने से, अगर अच्छे कर्म करने से भी नहीं अगर वो चीजें बदल रही हैं तो फिर क्या मतलब है, क्या समझ में नहीं आती है सारी चीजें। तो अगर किसी को मतलब इस विषय पर बताना हो, कहना हो, तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे देखते हैं और कमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल ये सब मतलब
मुश्किल काम हो गया। हर इंसान कहाँ तक किसको किसको कमेंट करेगा, कहाँ तक वो करे। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर किसी को कोई बात अच्छी लगती है, कोई बात पिंच करती है, तो लोग वहाँ पे कमेंट करते। तो आप लोग के मन में अगर ये वाली बात है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या ऐसा मतलब क्यों होता है, क्या है ये चीज। मैं इसको सच में समझना चाहती हूँ। मैं कई बार मतलब किसी गुरु जी के पास भी जाना चाहती हूँ, जहाँ पे ये मार्गदर्शन हो, जहाँ पे ये चीजें हो, मन की तसल्ली हो। कभी जैसे मन बहुत ऐसा बेकार सा होता है, तब सोचते हैं कि भाई ये चीजें क्या है और इंसान क्या करे। अगर ऐसी चीजें हैं, उसको बदलना चाहे तो क्या करे इंसान। बहुत सारी चीजें। और मतलब हम लाइफ में होते हैं तो सिर्फ आपका अपना ही किया हुआ आपके साथ नहीं आता। आपके आपके परिजन जो होते हैं, उन मतलब जो भी आप एक घर में रहते हैं, उन सदस्यों का भी आपके साथ जो जुड़ाव है, उनके किए हुए कर्म है, उनको भी आपको मतलब आप नहीं, आप गलत है फिर भी आपको वो सब झेलना पड़ता है। तो वो सब चीजें भी मायने रखती हैं। और सब मतलब बहुत गुत्थम गुत्थी मेरे दिमाग में कभी कभी बहुत ऐसी चीजें उलझती हैं, और मैं उनका मतलब अर्थ जानना चाहती हूँ, उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा क्यों होता है। तो किसी को पता हो तो जरूर मुझे बताइए, और मिलेंगे कल नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। तक के लिए बाय बाय।